ये आसाइशें, ये नेमतें, ये आराम, ये सुकून, ये इज्जत, कहने को सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूं मैं। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। लगता है बनावटी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो शान से बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है मेरा, मेरे हर दुख हर सुख को समझती है, लेकिन अम्मी, मैं दते हो गई, दिल से हंसा नहीं हूं। जो ख्वाब लगता है वो वक्त जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारा, आपकी डांट सुनने के लिए कान तरस गए। दिल चाहता है मैं दोबारा से जुगनू और नादिया से लड़ूं, लेकिन सब कुछ लगता है गुजर गया बस। मेरी जिंदगी तो वही थी ना, मैंने ऐसी जिंदगी की तो कभी ख्वाहिश नहीं की थी। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहती हूँ शानी। मैं मानती हूँ कि मेरे लिए मेरी मोहब्बत अहम थी, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी अहम है। शानी, मैं बताऊं इस पैंट के साथ कौन सी शर्ट सूट करेगी? एक मिनट। ये पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी। क्या वो ऐसे क्यों दिख रही हो? अगर आपको वो शर्ट पसंद थी तो ये शर्ट पहनने से भी इनकार कर सकते थे। अब ये किस किस्म का एतराज है? जरूरी नहीं है कि आप हर वो काम करें जो मैं चाहती हूँ। मेरे लिए आपकी पसंद अहम है। तुम्हें शर्ट पसंद थी ना, मैंने पहन ली। इसमें तो सोचने की क्या बात है? जो मैं कहूंगी खाओगे, जो मैं कहूंगी वो पहनोगे।
क्यों शानी? आपकी अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है कि किस कदर मुझे नदामत महसूस हो रही है। ऐसी कोई बात? बात है, मैंने आपको खरीदा नहीं है। मैंने बहुत मोहब्बत से इस रिश्ते को अपनाया है। अगर मेरी खुशी की खातिर आप अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी मर्जी की कुर्बानी दे देंगे तो इस रिश्ते को लेके मुझे हमेशा नदामत महसूस होगी। शाज़े, इस रिश्ते में मेरी खुशियां नहीं है। अहम है तो तुम्हारी खुशी, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे की मर्जी को प्रायोरिटी देने का वक्त गुजर गया शान से। इतना मत सोचा कर, रिलैक्स रहा करो, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मिलते हैं शाम को। मेरे लिए आपकी पसंद अहम है। तुम्हें शर्ट पसंद थी ना, मैंने पहनी। इसमें तो सोचने की क्या बात है? जो मैं कहूंगी कहोगे, जो मैं कहूंगी वो पहनोगे। क्यों शान? आपकी अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए। मैंने आपको खरीदा नहीं है। मैंने बहुत मोहब्बत से इस रिश्ते को अपनाया है। अगर मेरी खुशी की खातिर आप अपनी खुशी, अपनी पसंद, अपनी मर्जी की कुर्बानी दे देंगे तो इस रिश्ते को लेके मुझे हमेशा नदामत महसूस होगी। फाइनल करवा लीजिए, मेरी तरफ से तो कंफर्म है। ये फाइल अकाउंट पर रखिए, ठीक है? गलती से मेरा नंबर डायल हो गया शायद। गलती से ही मिलाना होता तो तुम्हारा नंबर डायल होता मुझसे। मामी कैसी हैं? इतनी फिक्र हो रही तो आकर देख लो। ये तुम कह रही हो?
तुम भूल रही हो शायद कि तुमने बहुत सख्ती से अपने घर के दरवाजे बंद किए थे मेरे लिए। शानी, मुसलसल दस्तक देने से ना सख्ती से बंद किए हुए दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब वो चाहे घर के दरवाजे हो या दिल के। तो शादी नहीं कर सकती मैं। बहुत सोचा मैंने शानी, तुम सच में शानजे के बगैर कुछ भी नहीं हो। वही पहले जैसी बेबसी और बेचारगी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, जिसमें मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ तुम कह रही हो। तो यकीन कर लो शानी, और इस प्यार के पागलपन से जरा बाहर आ जाओ। शानी, मुसलसल दस्तक देने से ना सख्ती से बंद किए हुए दरवाजे भी खुल जाते हैं। एक बात कहूँ आपसे? कहो, मैं सुन रहा हूँ। पहले वादा करें कि आप बात मानेंगे। इससे पहले कभी मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया? काश ये बात मोहब्बत से की होती। कम ऑन यार, मोहब्बत, ये मोहब्बत अहम नहीं होती। अहम होता है तो इंसान का साथ, बस। समझ सकती हूँ आपके तंज को, लेकिन जिनसे मोहब्बत हो, जिनका साथ जरूरी हो, उनके लिए तो वादा ले सकती हूँ आपसे। किसकी बात करें? मैं चाहती हूँ आप आंटी और जुगनू को यहाँ घर पे ले आए। मॉम एंड डैड से बात की है मैंने, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है, मैं नहीं चाहता ऐसा। आप उनके बगैर यहाँ खुश नहीं हैं, वो आपके बगैर वहाँ खुश नहीं है। हो जाएगी आदत उनको, मत फिक्रमंद हो उनके बारे में। ऐसी आदतें क्यों डालें जो हमें उदास रखें? ये मुनासिब नहीं है शानज़े, मैंने कह दिया ना, बस। मैं जानती हूँ आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। मैं जब जब उनको मिस करता हूँ मैं उनसे मिलके आ जाता हूँ। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अजनबियों की तरह बात मान जाए प्लीज। कम से कम किसी को तो आजाद रहने दो शान।
मैं आपको अपनी मोहब्बत से रिहाई दिला सकती हूँ। नाश्ता क्यों नहीं कर रही तुम? जी नहीं चाह रहा, बाद में कर लूंगी। एहतजाज चल रहा है। एहतजाज और लाड वाला रिश्ता रखा ही नहीं आपने। शानज़े अम्मी और जुगनू बहुत आराम से हैं उस घर में। तुमने खामखा एक छोटी सी बात को दिमाग पर सवार कर लिया। लेकिन आप आराम से नहीं रह रहे। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। बीवी के घर में रहना और बहू के घर में रहने में जमीन आसमान का फर्क है शानज़े। मैं तो रह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भी इस अज़ियत से गुजरे। ये बात आपके लिए इतनी अजियत का बाइस थी तो आपने मानी क्यों? एहतजाज की गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। क्यों इतना बेबस समझते हैं अपने आप को? आप उस वक्त इनकार कर देते तो मैं आपका साथ देती। मैं अब भी आपके साथ हूं। आप यहां नहीं रहना चाहते तो हम आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फजूल की बातें मत करो, खत्म करो इस रिश्ते को। देखिए एराम जुनून।